हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अजय भादु अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ जेम। सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016, 9 अगस्त 2016 में। मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है जीईएम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इसको मैनेज कौन करता है? तो जीईएम स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और अभी ये बनाए गए हैं। अजय भादु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अजय भादु हैज बीन अपॉइंटेड इफेक्टिव फ्रॉम 3 मार्च 2025। ही सक्सीडेड एल सत्या श्रीनिवास को स्थान पर बने आए हैं। एंड additional secretary in the department of commerce, union ministry of commerce, is given the additional charge as the CEO of government e-marketplace। देखिए, जो डिपार्टमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो उसके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, उसी को एडिशनल चार्ज दिया जाता है सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वही पाता है। इस तरह से अजय भादु इन एडिशन टू बीइंग द एडिशनल secretary in the department of commerce will also be the CEO of government e-market place के भी ये CEO रहेंगे। ठीक है। अब what is GEM? तो GEM को जान लीजिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस was launched by the government on India 9 August 2016 by the government of India as a national public procurement portal। तो क्या है ये? नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, माने इससे पूरे सरकार की खरीदारी की जाती है इस पोर्टल के ही माध्यम से। ये राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है। इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट वेयर द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, their public sector enterprises and autonomous bodies procure their goods and services। इसी के माध्यम से सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर का मतलब खरीदते हैं, बाई करते हैं। अब एम क्या है जेम का? तो द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम या जेम जिसे कहते हैं, was introduced by the government to introduce transparency and efficiency in the public procurement and reduce corruption and inefficiency। करप्शन और इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए इसको लाया गया था। The GEM has a list of approved sellers that bid for government orders and the buyers, government bodies can select the right product at the right price। अब इसमें बहुत सारे जो माने सेलर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें गवर्नमेंट के जो बायर होती है, गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, उनमें बहुत सारे में एक बिड लगाई जाती है और फिर उसके बाद राइट प्राइस में उसको खरीदा जाता है। जैसे एक बोली नहीं लगाई जाती कि ये चाहिए मुझे और बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन मुझे दे सकते हैं, कितने प्राइस में, तो जो सबसे अच्छा प्राइस होता है उसी पे गवर्नमेंट उसको बाई कर लेती है। दिस मेक्स द होल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड द गवर्नमेंट कैन बाई गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। और यहाँ गवर्नमेंट एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उसको खरीद लेती है। दिस विल रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे माने हमारे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी कम होता है। सक्सेस क्या रहा है इसका? तो इसका देख लीजिए सक्सेस भाई। ड्यूरिंग 2023-24 द टोटल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज 4 लाख करोड़ एज कंपेयर टू ₹422 करोड़ इन 2016 एंड 17 के मुकाबले, 2016 और 17 के मुकाबले 2023-24 में 4 लाख करोड़ इसको था। जहां 2016-17 में 400 करोड़ था, यहाँ 4 लाख करोड़ हो गया 2022-23-24 में। मोर देन 12,017 product categories and 320 service categories are offered on the portal। It has a vast network of more than 1.5 lakh government buyers and 21 lakh sellers and service providers। इस पर 1.5 लाख इस पर कम से कम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बायर्स हैं, 21 लाख सेलर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मोर देन
89,400 to 21 panchayats and 760 cooperative procure their goods and services through the GeM portal। इतने सारे लोग इससे खरीदारी करते हैं, पंचायत एंड कोऑपरेटिव जो हैं। अराउंड 50% ऑफ द गुड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है कि 50% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द पोर्टल हैव बीन sourced from marginalized seller segments such as artisans, weavers, craftsmen, MSCs, especially women-led and SC/STs, self-help groups (SHG), farmer procurement organization (FPO) and startups। इन सबसे खरीदा गया जो महिलाएं हैं, SC/ST हैं, छोटे ग्रुप वाले हैं जो सामान को प्रोवाइड किया, स्टार्टअप है कोई या FPO है, फार्मर प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सबसे खरीदा गया है। A partnership with the TCS. The Government of India has selected the Tata Consultancy Services as strategic partner to upgrade the electronic infrastructure of the government e-marketplace and make it a world-class public procurement platform with improved transparency, efficiency and greater inclusivity। भारत सरकार ने TCS, जो बहुत भारत की सबसे मशहूर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है इसको कि ये इसको इस तरह से अपग्रेड करे कि ये वर्ल्ड क्लास पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करे और इसमें ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, ग्रेटर इंक्लूसिविटी शामिल हो सके। यही था GeM के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके CEO कौन नियुक्त किए हैं? अजय भादु, याद रखिएगा, हु इज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अब क्वेश्चन अगर आता है who has been appointed as the chief executive officer of the government e-marketplace, तो अजय भादु लिख लीजिएगा, who is also additional secretary department of commerce। कह रहे हैं अगर under which ministry of government of India comes the government e-marketplace, कौन से प्लेस में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। when was government e-marketplace portal launched? 9 अगस्त 2016। What is the name of the National Public Procurement Portal of India? तो आप जानते हैं मार्केट ई प्लेस, इट इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर ये पूछे GeM क्या है, तो इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट है, और जिससे सारे हमारे देश के स्टेट, सेंट्रल के सारे मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट्स इसी GeM के माध्यम से क्या करते हैं भाई? प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी करते हैं। तो यहीं पर ये क्लास एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।